आप सभी मेंबर्स का रॉयल क्लब में समर ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां वेलकम के लिए भी और फुल ऑन एनर्जी के लिए भी। जैसा कि आप देखते होंगे कभी कोई टीवी सीरियल स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले एक वैधानिक चेतावनी दी जाती है, लेकिन मैं आपको चेतावनी नहीं दूंगी। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस प्रोग्राम में बोले जाने वाले सभी डायलॉग्स एक मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं, सो प्लीज इन्हें कोई अपने दिल पर ना ले। कल का प्यार और आज का प्यार ही दिखा रही थी, जैसा कि आज हमारा थीम है लव आज और कल। तो क्या आप सभी तैयार हैं मेरा साथ देने के लिए? तो देखिए, प्यार का जब नाम आता है तो हमारे जहन में कुछ चीजें आती हैं, जैसे खत, तस्वीर, शराब, फोन। प्यार में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पर आज आप और हम बात करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यार में जब बात होती है तो सबसे पहले होता है आमना सामना। कल जब लड़की लड़के को देखती थी तो उसमें श्री राम की छवि खोजती थी, और आज वो जगह कार्तिक आर्यन, निक जोनस, विकी कौशल ने ले ली है। और कल जब लड़की लड़के से मिलती थी तो उसके दिल में सितार वायलिन बजने लगते थे, और आज लड़की की बजाय लड़के के दिल में बजते हैं। पता नहीं लड़की क्या डिमांड कर डाले। तो आइए इस पर देखते हैं हम आमना सामना पे हमारी मेंबर्स क्या नजराना पेश करने वाली है। थैंक यू। प्लीज
आप तो प्रेम है ही, और ये मैं श्योर हूँ कि सरासर आपको देखते ही प्यार तो कर बैठे होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन वो प्यार हुआ कैसे? हुआ कैसे? सब मुझे लगता है सभी को एक्सपीरियंस होगा। सबका एक्सपीरियंस मैं जहाँ तो सोचती हूँ अलग अलग हुआ होगा, तो आपका एक्सपीरियंस क्या था? बड़ा इंटरेस्टिंग था। फर्स्ट टाइम मिले, वी वर वेरी ऑनेस्ट, सब अपना प्लस पॉइंट बताते हैं, हमने अपना माइनस बताया, और शायद यही हमारा प्लस था। ऐसा भी हुआ होगा, आपने उनको देखा होगा तो उनकी नजरें नीचे, उन्होंने आपको देखा होगा आपकी नजरें नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये सिलसिला बिल्कुल नहीं चला। अच्छा, तो हमारे तो बुजुर्ग ही थोड़े से रिलेटिव है, तो फिर तो आज के दौर वालियों से मैं क्या उम्मीद रखूँ? तो कोई और हमारे साथ शेयर कर। मेरा किस्सा, मैंने इनको सिर्फ एक नजर देखा, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। दिव्या, अगर तू ऐसे बोलेगी कि एक नजर में अच्छे नहीं लगे तो बताओ और क्या करेंगे? और मैं इनकी तरफ पीट करके बैठ गई, मैंने उसके बाद इनको देखा ही नहीं। और हमारा प्यार शादी के बाद हुआ। शादी के बाद हुआ। अरेंज मैरिज में वैसे हमें एक दिन भी पीछा नहीं छोड़ दिया भैया। हम तो भूतनी की तरह चिपट गई। अच्छा है, मंजुलिका बन के रहेगी तो थोड़ा फायदे में रहेगी। और And I am here. But जब फाइनल हुआ तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हाँ बोल दिया। तो फर्स्ट टाइम जब हम मिले मतलब दैट वे ऑफिशियली, तो आज मतलब सेम डे, तो मैंने कहा मुझे पसंद कैसे किया, मेरे को पर्सनालिटी देखी जाती है इनिशियली, तो ही सेड योर बोल्डनेस, योर ऑनेस्टी, दैट क्लिक्ड मी, आई वांट अ पार्टनर। लेकिन मैम आपने एक चीज नहीं देखी, आप कह रहे हैं कि सर टॉल और आप टॉल नहीं, हैंडसम, पर्सनालिटी है, फिर भी आप उनके दिल तक तो आती ही हो, फिर भी आप उनके दिल तक आती हैं, इसीलिए तो दिल में है, आप दिल तक हैं उनके, तो इसी मेरे हस्बैंड ब्रिज से निकल कर आए थे, ब्रिज से, और वो मेरे को देखने आए। मैं बहुत गोरी, मेरे फादर बहुत गोरे, उन्होंने काला सूट पहन रखा था, और मेरे फादर को बोले कि मैं जरा एक मिनट के लिए मिलना चाहती हूँ। 67 में देखिए, तो मेरे फादर बोले सब ठीक है, मिल लीजिए। मिलने गए, हमको एक कमरे में हम खड़े रहे, न बैठे न कुछ, क्योंकि मैं तो इतनी छोटी उम्र में समझ भी नहीं थी। तो ऊपर से नीचे तक देखा, बिल्कुल काले, क्यों काला सूट पहन रखा, मैंने कहा कितनी काली है, अब कैसे? तो उन्होंने बोलना चालू करा, तुम्हें क्या पसंद है, क्या है, क्या, सब कुछ बात हो गई, ठीक है। अब हमारा उस टाइम कोई हाँ ना वगैरह का कुछ मतलब नहीं था, दादा साहब थे और उन्होंने हाँ करा। फिर उसके बाद ये देख के चले गए, और हमारा उसी टाइम फाइनल कर दिया गया, और लड्डू मंगा के हमारे को खिला दिया। उसके बाद में एक लेटर आया मेरे पास में, तो मैंने वापस उनको जमा, उन्होंने मेरे को बोला तुम्हें मैं कैसे पसंद आया, तुम इतनी सुंदर, इतनी गोरी थी। तो मैंने कहा बड़ों की जो हिसाब से वो था, पर मेरे को एक बात लगी, जब आप बोले और हंसे, वो दांत देखने से मुझे ये लगता कि थोड़ा दिया इंस्ट्रूमेंट्स बहुत लगे हुए हैं मेरे कानों में, मेरे दिल में, मेरे सब जगह। ऐसा था, सुनील और मैं, सुनील मतलब ऑब्वियसली मेरा हस्बैंड, 7 साल अफेयर, ठीक है। अब पतिदेव ऐसे हैं हमारे कि वो और मेरा मतलब हम लोग के कंबाइंड फ्रेंड थे, मतलब मेरी फ्रेंड और उसका जो ब्रदर था वो सुनील के फ्रेंड और मेरी फ्रेंड। बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे थे, हम लोग प्रिपरेशन पे जाते थे। लेकिन वही सेम बात, मुझे सुनील बिल्कुल पसंद नहीं थे।
दैट टाइम हाइट बहुत अच्छी, मतलब अभी भी वो मुझसे बहुत लंबे हैं, अभी बट भी अभी भी अब पर्सनैलिटी बन गई तो अब वो चीज है ना वो हो गई, लेकिन उस समय वो थे एकदम इकड़े, ठीक है, और लंबे और अंदर। अब उन्होंने प्रपोज किया मेरी फ्रेंड के थ्रू, कहा नहीं भाई अपने नहीं चलेगा, कहते ठीक है ओके वी विल फ्रेंड, मैंने कहा ओके फाइन, तो हमने चलने दिया, चलो जैसे चल रहा है चलने दो। 1 साल निकला, 2 साल निकला, मतलब वैसे देखा जाए तो 5 साल था मेरे हिसाब से, वो 7 years कैलकुलेट करते कहते नहीं मेरी तरफ से 7 साल था, तुम्हारी तरफ से 5 साल हो सकता है, क्योंकि मैंने वो पहले वाले 2 साल कैलकुलेट नहीं किए थे, क्योंकि तब मैं पसंद नहीं करती थी। तो ठीक है, इवेंचुअली नेचर पसंद आने लगा, समझ में आने लगा, एंड ऑनेस्टली आज तक का रिकॉर्ड है, ही इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। और आज अगर मैं कुछ भी कहीं पर भी हूँ या मैं जो भी करती हूँ बिकॉज ऑफ हिम, मतलब दिस इज फ्रॉम माय हार्ट कि आज कुछ भी कहीं भी उनका यस रहता है, करो जो भी है करो, लेकिन ये भी है कि जहाँ पे उन्हें लगता है थोड़ा देख लेना, समझ में आ जाता है कि यहाँ इनको कुछ अटक रहा है, तो ठीक है, बट आई एम वेरी हैप्पी। 21 years हो गए, गॉड ब्लेस। डरे हुए वो, मैं कहती हूँ आने वाले 7 साल भी, मतलब आने वाले 7 जन्म भी किसी पागल हुई हो क्या? नहीं मेरी तरफ से तो बच्चा है। इतना सस्ता था, कोर्टशिप पीरियड से लेकर शादी तक दिन एक तस्वीर के सहारे निकल जाया करते थे, और अब जब तक लड़का लड़की 20-25 डेट ना कर ले, लड़की को 2-4 लाख की शॉपिंग ना करा दे, तब तक शादी का नंबर नहीं आता। तो आइए देखते हैं अब तस्वीर पर हमारे नंबर्स क्या परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं। की आवाज है आती हर रोड से, मैं तो चलूं इस
चलाया था। ऐसे ज्यादा क्यों मेरे से समझ अब क्या आपको पता नहीं क्या क्या सीख लिया होगा इसमें। अब तस्वीर के बाद आती है, जैसे ही प्यार में थोड़ा सा सिलसिला आगे बढ़ता है तो बात आती है खत और फोन की। पहले तो आप देखिए फोन तो कम होते थे, अपने प्यार का इजहार करने का सबसे प्यारा तरीका खत होता था। तो जब लवर्स खत लिखते थे तो वह एक कल्पना के संसार में चले जाते थे और फिर वो जब अपने शब्दों को बड़े ही मनमोहक अंदाज में पिरोते थे कि जो पढ़ने वाले के दिल पर जादू सा कर जाते थे। और अब देखिए लड़की लड़के से फोन का नंबर भी ऐसे मांगती है, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, जो पता ही नहीं पड़ता प्यार कर रही है धमका रही है। तो आइए देखते हैं खत और फोन पर क्या मनमोहक सी प्रस्तुति देने जा रही है हमारी मेंबर्स।
लगवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। बिल्कुल अंशु अरे तेरे में तो वैसे ही इतना बटर लगा हुआ है, मैं फिसल जाऊंगी। अंशु, आपको पता है मैं भी थोड़े दिन पहले अंशु के घर गई और मुझे पता है आपको क्या मिला? टैन टैन खत, जो मैंने अभी अकेले में पढ़ा नहीं है। मैंने कहा आप सब लोगों के साथ ही पढ़ूंगी तभी ज्यादा मजा आएगा, है ना अंशु? चलो कोई मुजरा थोड़ी ना कर रही हूँ जो इशाद। तो आइए मैं खत पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा है। मेरी प्यारी अंशु, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारी कोयल जैसी मधुर आवाज नहीं सुनी और न ही मैंने बहुत दिनों से तुम्हें देखा है। कितने रोमांटिक थे अंशु, तुम अपना दीदार कराने और मेरे
कानों में मिश्री घोलने कब आ रही हो? तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा वो सुरेश। सुरेश भैया का नाम क्या है? संजू में किसका खत लिया है? यहाँ तो संजय की जगह कोई सुरेश है। सॉरी अंशु, सॉरी, प्लीज ले तो अपना खत अपने पास रख। सॉरी, माफ कर दिया क्या तुमने? तुम मोनिका बहुत ब्लश कर रही है, मैं तो डबल ब्लश करने लगी। लेकिन तुझे पता है मेरे को धन्यवाद भी करना चाहिए। वो तो शुक्र हुआ ये किसी सुरेश का खत मेरे हाथ पड़ गया, नहीं तो घर में संजय के हाथ पड़ जाता तो पता नहीं क्या होता। लोग ऐसे ही खतों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखते भी नहीं है हम किस किस से कहाँ छोड़ देते हैं। तो आइए, अब खत और फोन के बाद नंबर आता है। एक प्यार में एक ना बहुत प्यारी सी चीज होती है जिसका नाम है शर्म। तो पहले जमाने की बात कर रही हूँ। पहले एक औरत को कितनी शर्म हुआ करती थी, शर्म ही उसका गहना होता था। और आज की औरत पे बस गहना ही होता है। तो आइए देखते हैं शर्म पर कितनी शर्मीली सी या कितनी बेशर्मी सी क्या परफॉर्मेंस लेकर आ रही हूँ। पहले जैसे हमारी पुष्पलता मैम जी प्यार में है तो गाना गाती थी, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। और अब हमारी जैसे वंदिता जी जैसे वो गाएंगी, कुंडली मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। एक और देखिए, पहले जब शादी होती थी नई नवेली बहू घर में आती थी तो बड़े सादगी बड़े शर्म वाले और ऐसे ऐसे गेम हुआ करते थे अच्छे अच्छे से कि कोई संटी खेलना, ककना खेलना, और बहू से कहते थे बहू अच्छा सा गाना गा के दिखाओ ना, तो बहू बड़ा सुरीला सा गाना भी गा के दिखा देती थी। और आजकल क्या गेम होते हैं, आजकल जब बहू घर में आती है
तो जो लड़के के बहन भाई होते हैं यानी लड़की के ननद और देवर, वो बड़े मसाला मारते हुए कहते हैं भैया भाभी को गोद में उठा के अपने कमरे तक लेके जाओ। अब आप बताइए किसी की मेरे जैसी या मधु भाभी जैसी बीवी हो तो बेचारे का शादी का गठबंधन शुरू होने से पहले मिला हो जाए। तो लोग सोचते ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो हम थोड़ा सा शर्म से आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए प्यार में मौसम का जिक्र ना हो तो कुछ अधूरापन सा लगता है, क्योंकि प्यार में मौसम अपनी एक अलग ही छटा बिखेरता है और उसमें बारिश का तो कहना ही क्या। आपने देखा होगा कि पहले फूल से फूल टकराता था तो बच्चा आ जाता था, और अब मैं क्या कहूँ, अपनी आगे वाली परफॉर्मेंस में देखती हूँ। आ गया ना। एक लड़की छोटी रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी छोटी रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में चली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। धुंधलाती हुई बन खाती हुई सावन की सूनी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी छोटी रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। सजन को
बारिश में मेरी 2 बातें याद रखिएगा, लेकिन मैं एक कल बताऊंगी, दूसरी पर। आ जाएंगे हम तेरे घर। आज मेरे पास मसाला बहुत है बोलने के लिए, और कल जिसको मेरे से ज्ञानवर्धक बातें लेनी हो वो शाम को 4 बजे मेरे घर चाय पीने आए प्लीज। अब नाश्ता करना हो तो प्लीज अपने घर के बांधवाना में चाय बना लूंगी। अब बारिश में देखिए मूड बड़ा ही रोमांटिक रहता है। अब आप लोग तो कुछ बातें कर ही नहीं रहे हो, मुझे तो हमारी चंद्रा बाफना जी नजर आ रही है। बाफना जी, मैं सर से एक प्रोग्राम में मिल चुका, तो वो तो बातें भी आपसे बड़े रोमांटिक अंदाज में ही करते होंगे, है ना? वो तो आपसे कहते होंगे आज बारिश का मौसम है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। लेकिन हमारी चंद्रा जी को देखकर लग रहा है वो भी कोई कम नहीं, उन्होंने भी अपनी पहली न्यूज़ इसी गाने में ही दे दी होगी। आने वाला मेहमान है, मेहमान है आज मौसम। कोई बताना चाहेगा कि इतने बेईमान मौसम और किसके हो? हमारे 12 महीने रहते हैं बेईमान। बेईमान? ओह गॉड, हाँ इसको पसंद नहीं थे पहले, और अब 12 महीने बेईमान मौसम रहता है। क्या बात है। मेहमान की नजर से ही सभी हमारा साल बाद के आने वाला है, मेहमान है। अरे कलवा अरे रहने दो, कितने मेहमान लोग आ गए, 4 साल पहले ही तो देख चुकी है। और हमारी देखिए आगे पुष्पलता जैसरिया जी मैम कितना पुष्प की तरह मुस्कुरा रही है। अरे कितना शर्मा रही है। वो जब से शर्माई वो की तू बोले उनके लिए कुछ 2 लाइनें। इनके लिए तो मैं क्या बोलूं, ये तो सारे फूलों का मिक्सचर है। इनमें खुशबू चमेली के फूल की तरह है, प्यारी ये गुलाब के फूल की तरह है, और साथ ही तो इनके कमल के फूल की तरह है। तो सर तो मेहरबान होंगे जैसे कैसे, क्या किस्मत खुली है उनकी, जिसके पास इतने सारे फूल हों उसको तो आर्टिफिशियल परफ्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। आज चमेली का फूल और तो गुलाब के फूल, ओहो आज तो कमल के फूल की तरह सादगी। हाय हाय क्या बात है। चलिए अब हम थोड़ा सा बारिश से आगे बढ़ते हैं, तो फिर बात आती है रातों की। आमना सामना से लेकर शादी तक की रातें कितनी हसीन होती है ना, हैं? अरे बोलो तो सही, या सबकी बस ऐसे ही कहें कि रात को हम 9 बजे अलार्म लगा के सोते थे, 4 बजे उठ जाते थे, 5 बजे एक्सरसाइज करते थे, ऐसे ही चलता रहा क्या? हाँ, तो कितनी हसीन रातें होती है वो कोर्टशिप पीरियड से लेकर शादी तक की। आप देखिए पहले जो लड़की जब प्यार में चल रही होती थी तो वो क्या करती थी, वो रात को आगे के सपने बुनते बुनते अपने प्रिय के लिए एक स्वेटर बुन दिया करती थी। और आजकल लड़कियां क्या सपने बुनती हैं, हमें हनीमून पर कितनी जोड़ी ड्रेसेस ले जानी है, कितने पेयर सैंडल के ले जाने हैं, यही सोच सोच के रातें निकाल देती हैं। तो आइए देखते हैं हसीन रातों पे अब हमारी कौन सी हसीन है। चल हवा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें ये बहकी
निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा ये रातें ये मौसम ये का किनारा अब चल हवा और हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए घूमने निकले। कभी ये मुझे देखते कर मुस्कुराते और कभी मैं इनको देखकर मुस्कुराती। चारों तरफ बहुत ही खुशनुमा माहौल चल रहा था कि अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। देखते देखते चारों ओर बादल छा गए। अचानक से तेज से बिजली कड़कड़ाई और मैं बिजली के डर से मैं अपने पति के बाहों में जाके लिपट गई। छोड़ दे, मुझे पता है तू अभी इतनी थ्रिलिंग सी परफॉर्मेंस दे के चुकी है तो कुछ मन कर रहा होगा, पर मैं जाके लिपट गई। फिर क्या हुआ? हम फिर वापस चले गए, बारिश आ रही थी ना। अब देखिए, अभी इतनी हॉट परफॉर्मेंस भावना दे के चुकी है तो मैं भावना से ही कुछ पूछना चाहूँगी। भावना, कोर्टशिप पीरियड से लेकर शादी के बीच में पारिक सर से क्या बातें होती थी? कोर्टशिप पीरियड से लेकर शादी तक के बीच में क्या बातें होती थी रात को? मोबाइल नहीं थे? ओह वाह, भावना सिखा रही है सबको कि अपनी तारीफ अपने आप ही कर लेनी चाहिए। आज का जमाना नहीं है कि हम किसी दूसरे का सोचे कि दूसरा तारीफ करे। लेकिन वाकई भावना, जवानी में तो खैर कमी नहीं है, अभी गाने में देख भी लिया। भावना, जवानी में कोई कमी नहीं है, अभी हमने देख भी लिया। लेकिन कोई बातें नहीं होती थी रात को, तो क्या बस ऐसे कहती थी क्या? पारिक सर, आज आप मुझे गुड नाइट कहे बगैर सो रहे हैं, देखना रात भर तुम्हें मच्छर खा लेंगे। बाद होती थी, जब होती थी, और मच्छर भी काटते थे। मच्छर भी मतलब जब भी काटे, पहले नहीं काटे होती। अब अगर ये क्वेश्चन हमारी अनीता जी से कोई कर दे कि अनीता, तुमने आज रात को मुझे गुड नाइट नहीं कहा, तो हमारी अनीता जी बड़े प्यार से मारेंगी, क्योंकि वो मारने में तो कसर नहीं छोड़ती है, लेकिन मारती बड़े प्यार से। वो कैसे कहती कि अगर उनसे कोई कहे कि अनीता तुमने आज मुझे गुड नाइट ही कहा, तो वो कहती, लाइफ में कितना भी ट्राई कर लो मनी, कुछ तो रह ही जाता है। ऐसे कहती ना अनीता जी, है ना? तो चलिए, अब रात से हमारी स्टोरी थोड़ी सी आगे और बढ़ती है। अब आते हैं हम शादी पर, जिसका प्यार में सभी को इंतजार रहता है। शादी यानी विवाह बंधन। आप देखिए, पहले लड़की हाथ जोड़कर झुककर वरमाला पहनना अपना सौभाग्य समझती थी, और आज अमृता आज क्या करेगी? बहुत मुस्कुरा रही है, बता देना। और आज जब तक लड़का घुटनों पर बैठकर लड़की को अंगूठी ना पहनाए, तब तक लड़की का सौभाग्य नहीं माना जाता, है ना? है? क्योंकि भाभी के लिए तो किसी को घुटनों पे बैठना पड़ेगा, भाभी तो बैठेंगे, है ना? तो मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी सी हो रही है शादी में रुचि जी से कुछ पूछने की। आपने देखा होगा, पहले बहुत ही प्यारा सा रिवाज था कि जब लड़का
शादी में लड़की के घर आता था तो लड़की उसको दरवाजे पर लड्डू मारने जाती थी। नहीं पता? ये राजस्थान की बहुत प्राचीन एक रिवाज है। राजस्थान से भी क्या, और भी जगह बहुत होती है, लेकिन राजस्थान का कहते हैं ये बहुत ज़्यादा था। रुचि जी, तो क्या आपने ऐसा किया था क्या? ये भाई मेरा तो हरियाणा का था, लड्डू लिया खा लिया। नहीं, हरियाणा की मैं भी हूँ। वो बहुत सीधे होते हैं बेचारे, क्या करें, सामने वालों के आगे घुटने टेक लेते हैं जब सामने वाला अगर ऐसा हो तो। लेकिन हमारी रुचि जी अगर ये रिवाज करती तो वो कैसे करती वो मैं आपको बताती हूँ। वो लड्डू लेकर आती और बड़े तीरंदाज की तरह निशाना लगाती और फिर मारने से पहले मनी मन कहती, बच्चों बड़ा पछता रहे थे ना कि शादी का लड्डू नहीं खाया, लो खा लो, अब और पछताओगे, देखना। देखा कैसे आज मैंने कितनी मन की बातें निकाली हैं। और एक आजकल क्या है कि पहले जब लड़की आती थी, स्टेज पर आती थी शादी में, तो बड़ी सकुचाई सी नजरें नीचे करते हुए, वरमाला हाथ में लेते हुए, दो सखियां उसको पकड़ के लाते हुए। और आजकल कैसी एंट्री होती है लड़की की? अकेले आती है, मटक मटक के 4 फोटोग्राफर आजू बाजू लगे होते हैं, 4 फोटोग्राफर आजू बाजू और लगे होते हैं, डांस करती हुई आती है। और हमारी अभी सोनिया जैसी अभी बाहर है, सोनिया जैसी अगर कोई और हो तो फिर वो एंट्री करते ही पहले तो आंख मार दे अपने फियांसी को, फिर तभी पूछ ले कैसी लग रही हूँ मैं। तो आइए देखते हैं शादी। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं शर्माती भी कैसे आऊंगी? मतलब हाल ये हो गए हम लोगों के। आप क्यों रही है? अब भी यहाँ दूल्हा नहीं मिलेगा। और हमारे जितने पार्टी से जिन्होंने इतनी हिम्मत करी स्टेज पे आने की और डांस परफॉर्मेंस दी है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।